हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विथ कृतिका साव। वैसे जनरली तो ये बात कहा जाता है कि जो सुपर वुमेन होती है उनके पास में काम की कोई कमी नहीं होती। उनको इतने सारे काम होते हैं, हर जगह पे उनकी ज़रूरत होती है, हर जगह प्रॉब्लम सॉल्विंग में उनको जाना पड़ता है। चाहे कैसे भी सिचुएशन हो, सुपर वुमेन को वहाँ अवेलेबल होना ही पड़ता है। लेकिन लग रहा है इस नल्ली के पास में फ़िलहाल कोई काम नहीं है। इसे सुपर वुमन का टैग बस यूं ही हवा में मिल गया है। इसी वजह से इसके व्लॉग भी डाउन जाते जा रहे हैं। ना तो व्यूज़ हैं, ना ही लोगों का इंटरेक्शन है, ना ही वैसी कुछ खास कमेंट है इसके ब्लॉग में। ट्रोलिंग के अलावा तो कुछ खैर नज़र ही नहीं आता। इस वजह से अपने व्लॉग को फिर से ट्रेंडिंग में पहुंचाने के लिए मैडम साहिबा ने एक नया चाल चला, एक नया कंटेंट ढूंढा। एंड वो कंटेंट और कुछ नहीं बल्कि वेट लॉस जर्नी। मतलब यार, पहले मीठा पे मीठा, तेलम तेल वाली करी, तेलम तेल वाले नॉन वेज, चिकन मटन पुलाव, यही सब कुछ खा करके अपने वेट को पुट ऑन कर लो एंड लोगों को बताओ कि गाइस मेरा सी सेक्शन हुआ है। गाइस आपको क्या ही पता होगा, जब सी सेक्शन होता है तो कितना पेन होता है। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरी प्री मेच्योर डिलीवरी थी, उस वजह से मेरी बॉडी ना मतलब इतनी फूल गई है ना। ये सब तेलम तेल वाली करी से नहीं हुआ है गाइस, एंड ना ही केकम केक से हुआ है गाइस। ये सब कुछ हुआ है मेरी प्रेगनेंसी की वजह से। आपको तो पता है कि प्रेगनेंसी की जर्नी जो होती है वो एक लेडी के लिए मतलब कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है। एक माँ सब कुछ सह लेती है इस 9 मंथ के जर्नी में। एंड मेरी तो आप लोग जानते ही हो कि कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हो गई थी, बिकॉज़ मैं दुनिया की पहली ऐसी माँ हूँ, सॉरी पहली ऐसी लेडी हूँ जो कि माँ बनी थी, सुपर मॉम बनी थी ना। तो इस वजह से मेरी बॉडी थोड़ी सी बैलेंस नहीं हो पाई एंड मेरा जो वेट है वो पुटन हो गया गाइस। इसलिए अब मैं जो हूँ ना वो अपने वेट को लॉस कर रही हूँ। मैं धीरे धीरे कर करके डाइट फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि कुछ दिनों से मतलब 3-4 हफ्ते से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं डाला। बट मैंने आप लोगों के कान में ये बात डाल दी है कि मैं कुछ बिज़ी थी, किसी चीज़ में बिज़ी थी एंड बहुत बिज़ी थी। इस वजह से मैंने अपना हेयर कट करवाया, थोड़ा मोड़ा अपने ऊपर ध्यान दिया, अब अपने बॉडी को भी मेंटेन कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को हल्का हल्का मतलब हिंट्स दे रही हूँ कि आप लोग ये बात समझ जाओ कि हो सकता है मैं वापस से इंडस्ट्री में एंटर करने वाली हूँ। इसलिए मैं अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ गाइस। तो बस इसीलिए मेरा ये जो सारा भी जब सब कुछ चल रहा है नौटंकी ड्रामा, वेट पुट ऑन वेट लूज़ ऑन, ये सब कुछ करने का, हेयर कट करवाने का, ये सारी नौटंकी बस इन्हीं सब चीज़ों की वजह से चल रही है। ऐसा मैं आप लोगों के दिमाग में डालना चाहती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा मोड़ा हिंट्स आप लोगों को दे दिया है गाइस। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग समझ जाना गाइस, ओके। अब आप लोग आगे पॉडकास्ट में कंटिन्यू कर सकते हैं गाइस। बाय बाय। तो जैसे ही आप लोगों ने दीपिका मैडम की मुँह ज़ुबानी सुन ही ली है कि जो औरत अपने बालों को कंघी तक नहीं करती थी, बेचारी के पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता था, इतनी ज़्यादा बिज़ी रहती थी, इतना हेक्टिक शेड्यूल था मैडम का, वो अब अपने हेयर को कट करवा चुकी हैं, आदिवासी हेयर ऑयल की प्रमोशंस कर रही है, वेट लूज़ कर रही है। तो ये सब कुछ लोगों के दिमाग में डालने का एक ट्रिक है कि लोग अभी से बातें करना शुरू कर दें कि ओ माय गॉड मैडम इतना कुछ कर रही है, ज़रूर कोई बात है। बिकॉज़ इनका जो वो अपोलोजाइज़ वाला व्लॉग आया था ना, आई रियली अपोलोजाइज़ कि मैंने 2-3 हफ्ते से व्लॉग नहीं डाला है गाइस। उसमें मैडम ने ये चीज़ कही थी कि मैं किसी चीज़ में बिज़ी हूँ, अभी मैं बहुत दिनों से उस चीज़ में बिज़ी हूँ और मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को कि वो चीज़ क्या है। तो ये सब कुछ लोगों के दिमाग में उलझन डालने का काम है, ताकि लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते रहे। बिकॉज़ लोगों को तो और कोई काम है नहीं, मैडम क्या करती हैं, मैडम क्या नहीं करती, क्यों व्लॉग नहीं डालती, क्यों डालती है, व्लॉग कब डालेगी, क्या डालेगी, कैसे डालेगी, यही सारे काम है लोगों को। इसके पास तो लोग मतलब इसके अलावा मैडम के सॉरी लोगों के पास में तो खैर वैसा कोई काम है नहीं। तो इसलिए ये सब कुछ मैडम एंड जनाब का ट्रिक होता है कि वो हम जानबूझ के करें, ताकि लोग ऑलरेडी हमारे बात मतलब मेरे बारे में, हमारे बारे में इस तरह से बात करें एंड हमारे बारे में सोचें, ताकि हमारे व्लॉग्स में जो उनके कमेंट होंगे, इंटरेक्शन होगा वो ज़्यादा होगा एंड हमारे व्यूज़ ऊपर थोड़े बढ़ेंगे।
इनके तो काफ़ी कमेंट्स मैंने ऐसे पढ़े जिसमें लोगों का यही कहना है कि तुम व्लॉग क्यों डालती हो, तुम्हारे व्लॉग में किसी को कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारे व्यूज़ भी डाउन जा रहे हैं। पहले तो हैशटैग ट्रेंडिंग चलता था, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं आता। तो खैर तुम व्लॉग ना ही डालो तो बेहतर है, तुम्हारे व्लॉग्स देख करके ऐसे भी बोर हो जाते हैं हम लोग। तो बहुत सारे कमेंट्स तो इनके व्लॉग में ऐसे ही हैं, क्योंकि इनके व्लॉग में चुड़ैल वाली हंसी और भूत वाली हंसी के अलावा तो खैर कुछ और नज़र आता नहीं। तो खैर ये सब तो हो गई मैडम की ये इन सब नौटंकी एंड लोगों के दिमाग में उलझन पैदा करने की बात। लेकिन मैडम ने जो एक और चीज़ दिखाया अपने व्लॉग में, लड्डू बना करके, वो भी इतने सारे हेवी ड्राई फ्रूट्स के साथ में जैम बना करके, एंड किसके लिए, इतने छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे के लिए जिसका अभी 1 साल कंप्लीट भी नहीं हुआ, अभी कुछ टाइम के बाद होने वाला है। सोचिए उसके लिए मैडम ने इतने हेवी ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू बनाए, वो भी इतनी ज़्यादा गर्मी में। मतलब क्या इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में ये है, मुझे समझ में नहीं आता है। कौन अपने बच्चे को इतनी गर्मी में इतना हेवी मील देता है। चलो मानती हूँ कि आपने ये बात कहा कि जब वो हंग्री होगा बीच में किसी भी टाइम पे, स्नैक्स के टाइम, खाने के टाइम पे, तब मैं उसे थोड़ा सा दूंगी। लेकिन इतनी गर्मी में कोई अपने बच्चे को इस तरह से इतना हेवी ड्राई फ्रूट्स वाला लड्डू बना करके देता है। आई मीन गजब की अपने आप को मतलब क्या ही समझती है, समझ में नहीं आता। एंड ऐसा मैं नहीं, अधिकतर कमेंट्स भी इसी टाइप के हैं कि तुम्हारे लड्डुओं में, तुम्हारे जैम्स में किसी को कोई ख़ास इंटरेस्टेड नहीं है। एंड इवन इतना हैवी मील कोई भी अपने बच्चे को नहीं देता जितना कि ये मैडम दे रही है। तो ये सारी नौटंकी मैडम ने की है अपने मैन चाइल्ड जनाब के लिए, बिकॉज बर्थडे मंथ इज़ ब्रिंगिंग गाइस। मतलब बर्थडे मंथ स्टार्ट हो गया है एंड मैडम की पैम्परिंग स्टार्ट नहीं हो, ये तो एकदम अनएक्सपेक्टेड है। मुझे तो ये शौक लग गया कि 11 से 12 डेज़ चला गया है बर्थडे मंथ का एंड मैडम ने कुछ भी नहीं किया। मतलब सोचो, ये तो एकदम क्या बोलूँ मैं उसको, अजीब वाली बात है। मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते ऐसे कि मैडम ऐसा भी कर सकती है कि 10 से 12 दिन जा चुके हैं एंड 10 से 12 दिन में मैडम ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ की 1 तारीख शुरू होता है, फर्स्ट डे शुरू होता है, तब से मैडम की पैम्परिंग स्टार्ट हो जाती है, आज कुछ आज कुछ आज कुछ आज कुछ के चक्कर में। एंड इस बार तो 10 से 12 दिन चले गए लेकिन मैडम ने कोई पैम्परिंग स्टार्ट तक नहीं की। पैम्परिंग करना तो दूर की बात है, स्टार्ट तक नहीं की। तो ये जो लड्डू और जैम वाला जो नौटंकी था ना, वो उनके बच्चे के लिए नहीं बल्कि उनके मैन चाइल्ड बच्चे के लिए था। उसे पैम्परिंग करने के लिए मैडम ने ये सारे ट्रिक्स आजमाए एंड इसमें नाम चिपका दिया अपने बेटे का। क्योंकि यहाँ भी ट्रोलिंग होगा ना कि मैन चाइल्ड के लिए इतना कुछ किया, अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं किया, जबकि दोनों का बर्थडे मंथ चल रहा है। तो ये सारी ट्रोलिंग से बचने के लिए मैडम ने ये सारी नौटंकी की, ये सारा चोचला दिखाया। लेकिन मैडम साहिबा कभी कभी ना अपना व्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में, अपने आप को सुपर वुमेन दिखाने के चक्कर में हद से ज़्यादा कुछ ऐसा कर देती हो जो कि एक्सपेक्टेड ही नहीं रहता, जो कि रियल में ज़रूरत नहीं है। ये जो फितूर मैडम ने फैलाया, जो नौटंकी मैडम ने की, रायता जो फैलाया ये लड्डुओं वाला, ये कहीं से भी राइट नहीं है, ये कहीं से भी सही नहीं है कि इतना ज़्यादा हैवी मील, इतने ज़्यादा ड्राई फ्रूट से भरे हुए चीज़ें इतनी गर्मी में कोई इतने छोटे बच्चे को खिलाए। तो खैर मैडम की ये सारी नौटंकी तो खैर चलती ही रहेगी एंड हमारा पॉडकास्ट उनके इन सब नौटंकियों के ऊपर आते ही रहेगा। चलिए आज का ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड करते हैं। बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों से एक नए पॉडकास्ट पे। सो गाइज़, आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।